ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज सबसे बड़ा कर्म जो पीछा नहीं छोड़ता, उसका हिसाब बड़े बड़े सत्पुरुष जो गुरु आए मानव रूप में इस संसार में हर किसी को देना पड़ता है। एक कर्म का हिसाब प्रभु लेते हैं, उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। तो आज इस कलयुग में जो कर्म है वो एक गुरु के समर्पण होके नहीं है। अपनी मर्जी से कार्य अच्छा हो, आनंद आना चाहिए, चाहे कर्म से मिले कुछ भी। फल जबकि हाथ में है नहीं, ये साफ साफ भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्ये बात का रस्ते माँ फलेषु कदाचित्। फल का अधिकार किसी मानव को इस संसार में नहीं है। तो आइए कबीर वाणी पहले श्रवण करते हैं, फिर उस पर विचार होगा। कर्म की गठरी बांध के, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान। जैसा करे वैसा भरे, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही विधान कबीरा, विधि का यही विधान। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही विधान, ये विधि का विधान है। संत कबीरदास जी समझा रहे हैं इस वाणी के माध्यम से, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जबकि फल अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी इस कलयुग में फल की आशा रखता है, फल की चाह रखता है। जबकि साफ साफ अभिदास ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि फल किसी मानव के, किसी जीव के हाथ में फल की आशा कोई ना रखे। कर्म का आपको अधिकार है, कर्म आप करते हैं। रात को सो रहे हैं, ये भी एक कर्म है। अब आप चले तो सोने को, पता नहीं नींद आया ना आए, पूरी रात करवटें बदलते रहे, सोने का कर्म किया, लेकिन सुबह उठकर हाथ मल के रह गए, अरे रात काली हो गई, नींद ही नहीं आई। क्यों? कि वो कर्म का फल प्रभु के हाथ में है, आपके हाथ में है ही नहीं। फिर भी इस कलयुग में मानव यही चाहता है कि मैं आज पेपर दूं, और मेरे इसके अंदर मैंने पूर्ण तैयारी की है, और मेरे 100 में 98 नंबर, 98% कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन याद रखें विधि के विधान को। अगर आपका पेपर है, सब आता है, बाई चांस आपकी उस समय मेमोरी फ्लॉप हो जाए, भूल जाएं, तो आपका पेपर निश्चित खराब होगा। क्यों? विधि को, विधान को कोई टाला नहीं जा सकता। फल आपके हाथ में है ही नहीं। कोशिश कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फल की आशा ना रखें। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे।
विधि का यही विधान। इसको याद रखें। उस कर्म को अगर आप करते हैं और एक गुरु के समर्पण कर देते हैं, तो आप कर्म करते हैं तो आप निश्चिंत रहे। वो कर्म आपने एक गुरु को समर्पण करके किया तो वो ठीक ही होगा। आपके खाते में वो कर्म ठीक होकर जाएगा। उससे आप आशा ना रखें और कोई मन में तनाव ना लें। सब कुछ ठीक होने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और उस कर्म को उस गुरु के समर्पण होकर करें तो निश्चित ही आपका कर्म अच्छा होने वाला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।